डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। हम लोग आए थे आज गंगानगर में। पंजाब प्लस टीवी चैनल है हमारा, फास्ट वे पे है, जियो पे है। और जब से हम आए हैं डॉक्टर साहब आपकी तारीफ कर रही है, कह रही है कि मेरे को नहीं, क्या खिलाया आपने? ये तो इतना प्यार किसी से करते नहीं है, इतना प्यार कैसे करिए? डॉक्टर अनिंदा ही बताएंगी। हम लिंक्डइन पर मिले थे। हम दोनों ही काफी पैशनेट हैं वुमेन्स हेल्थ के बारे में, एंड आई हैव डेवलप्ड एन ऐप कॉल्ड हील साइकिल जो वुमेन्स मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ के बारे में है। सो दैट्स हाउ डॉक्टर अनिंदा एंड आई हम साथ में काम करने लगे। क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो युग है जिसमें हर चीज क्लियर होनी चाहिए, आज बच्चे जो हैं वो जल्दी जवान हो रहे हैं और मैरिजेज जो हैं वो बहुत लेट एज पे हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ा हर्डल बन रहा है ये, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैरिज हर्डल बन रहा है क्योंकि सब लोग लेट शादियां कर रहे हैं, तो उसी के कारण फर्टिलिटी में इश्यू आ रहा है। और अभी 2 तारीख को वर्ल्ड फर्टिलिटी डे है और अनन्या ग्रोवर, शी इज प्रिंसटन ग्रेजुएट एंड इसने एक ऐप बनाई है। एक्चुअली मैं क्यों इससे इतना प्यार करती हूँ, ये मेरे को ऐसा लगता है मेरी छोटी बहन जैसे है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड मुझे ऐसा लगता है इसके सारे सपने पूरे होने चाहिए। और मैं इतनी कम एज में इसने जो चीज बनाई है कोई सोच भी नहीं सकता। आज तक जितना भी पीरियड्स को ट्रैक करने के लिए चीजें थी, सब सिर्फ ये ट्रैक करते थे कब ओव्यूलेशन हो रहा है, बट लड़कियों के मूड का कोई ध्यान नहीं रखता था। और कोई लड़की अगर सिर दर्द या पेट दर्द या मूड खराब, चिड़चिड़ापन बोलती है तो उसको हम हटा देते हैं, अरे ड्रामा कर रही होगी। पर उस चीज को हटाने के लिए इसने ये ऐप बनाई कि उसमें वो अपने मूड को सबको हम ट्रैक कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे ये लगा कि ये वीमेन मेंटल हेल्थ को कितना आगे ले जा रही है। तो फर्टिलिटी डे है, वर्ल्ड फर्टिलिटी डे 2 को, और हम लोग कुछ इवेंट भी करेंगे। और अदरवाइज शी इज ऑल्सो वो बहुत पैशनेट है हर चीज में कि, तो हमने ये पहले मेंस्ट्रुएशन, एक तो पहले मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करना ही सबसे बड़ा स्टिग्मा है। तो ये आई थिंक 15 साल की एज से ही, 16 इयर्स की एज से इसने प्रवकृति के बारे में ये बताएगी। इसने स्टार्ट किया था कैंप पूरा, तो उसमें पैड्स वगैरह सबको एजुकेट करना है, क्योंकि इतनी लड़कियां हैं हमारे दुनिया में जिनके पास पैड्स नहीं होते, उसके कारण इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो वो सब चीजें हैं। और फिर ये ऐप जो आई मूड के बारे में, वो सबसे अच्छी स्टेप ये है कि महिलाओं की सेहत के बारे में ध्यान रखा जाए। अब इसमें क्या होता है, जब मूड खराब होता है तो हस्बैंड वाइफ में भी झगड़ा ही हो जाता है। तो पहले ही हम उनको समझा दें कि भैया इनका मूड पहले ठीक नहीं है, तो वो उनको अगर महीने में वो ट्रैक करती रहेंगी, कैलेंडर बन जाएगा, तो वो हेल्प करेगा। तो इसलिए मैं सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी इसके विजन से, और इतनी कम एज में। एंड तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है। तो बाकी ये बताएंगे अभी इसके बारे में। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू, डॉक्टर अनिंदा ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। पर जैसे उन्होंने कहा कि हमारी बॉडीज़ में, दोनों मेन और वुमेन, हमारे एक हार्मोनल साइकिल चलता है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके साथ साथ बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, और उससे सिर्फ डेट्स या पीरियड वाले दिनों पे नहीं, बट और भी काफ़ी सारे सिम्टम्स इम्पैक्ट होते हैं। तो जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को पीएमएस कह के होता है, वो सिर्फ एक ड्रामा या जोक नहीं है। और पीएमएस काफ़ी सीरियस भी बन जाता है जब किसी को पीएमटीडी करके कंडीशन हो जाती है। ऐसे ही फर्टिलिटी के टाइम भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में। मेनोपॉज भी हम काफ़ी उस पर फोकस कर रहे हैं कि जिस एज ग्रुप में जैसे हमारी 40s के अबव जो एज ग्रुप है, उन महिलाओं को सबसे ज़्यादा अभी तक भी इग्नोर किया गया है। जो अवेयरनेस हमारे सोसाइटी में हुई है वो भी स्कूल्स और उसी एज ग्रुप पे ज़्यादातर फोकस्ड होता है। बट मेनोपॉज में जो चेंजेस आते हैं, दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हील साइकिल इसीलिए कोई एक स्पेसिफिक नहीं, हम सभी लेडीज के लिए केटर करते हैं। एंड हॉर्मोन्स के साथ जो मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होती है उसके लिए भी ट्रैकिंग के साथ साथ देयर इज एन एआई हेल्थ कंपेनियन। अब सब लोग एआई की तो बात कर ही रहे हैं, सब चैट जीपीटी यूज करते हैं, पर इसको हम कैसे अपने हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, तो हमने उस पे काम किया है। हमने जैसे डॉक्टर अनिंदा हमारी मेडिकल एडवाइजर भी हैं, तो उनके इनपुट से और गायनेकोलॉजिस्ट के साथ इनपुट से हमने अपना एआई कंपेनियन डिज़ाइन किया है। और आप उससे बात तो कर ही सकते हैं, बट वो आपके हेल्थ और आपकी हिस्ट्री और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको
टिप्स देता है, रिस्पॉन्सेज देता है, आप जो ट्रस्ट कर सकते हैं। सिर्फ गूगल पे बहुत सारे टाइप्स के आंसर्स और लिंक्स आ जाते हैं और हमें यही नहीं पता कि डॉक्टर गूगल हमें सच बता रहा है या कुछ हम गलत इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। तो एक जगह जहाँ पर आप ये सारे आंसर्स प्लस इमोशनल सपोर्ट पा सकते हैं, तो हमने हील साइकिल इसीलिए बनाया है। महिला की जिंदगी में आप सोचो कि 4 चीजें होती है सबसे इम्पोर्टेंट। मेंस्ट्रुएशन, उसके बाद उसका आता है मदरहुड, जब माँ बनने वाली है वो, उस टाइम पे कितने हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हर कोई भाग रहा है कि मुझे बच्चे से मिलना है, बच्चे से मिलना है, कोई नहीं देखता माँ का क्या हाल है उस टाइम पे, है ना। तो उस चीज के लिए हमने माँ को सपोर्ट करने के लिए ये बनाया है। तो पोस्टमार्टम पे भी हम लोगों ने, अनन्या ने भी उस पर टॉक दी थी और हम लोग उस पे ये काफी वो एक्टिविटीज भी करती हैं कि जर्नलिंग बनाइए। एक जर्नल है जिसमें आप अपने थॉट्स लिख सकते हो विचार, अगर कोई घर वाले आपके नहीं सुन रहे, आप अपने कम से कम मन का वो तो निकालोगे। और थेरेपी जो एआई तारा, दैट इज वेरी नाइस। और उसके अलावा तीसरा आता है मीनोपॉज। वो एक ऐसा पड़ाव है जब एकदम से हार्मोन बंद होते हैं और सब चीजें बहुत ऐसा लगता है जिंदगी खत्म हो रही है, बट वो शायद नई जिंदगी की शुरुआत होती है। बहुत महिलाएं उस टाइम पे इंडिपेंडेंट ज्यादा हो जाती है, अच्छा लगता होता है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन चारों चीजों को कवर करता है। पर मैं आपको ऐप का बस वो दिखाना चाहूंगी। तो प्रभाकृति हील साइकिल से भी पहले शुरू किया था मैंने, जब मैं 16-17 साल की थी। तो हमने ये नाम सोचा प्रवाहकृति, ये 2 वर्ड्स का मिक्स जो है, क्योंकि प्रवाह का नाम का मतलब फ्लो और कृति मतलब क्रिएशन और ब्यूटी। तो जो ये फ्लो है जिससे हमारी ह्यूमन लाइफ क्रिएट होती है, अगर आप वैसे सोचे तो इसे एक कंप्लीटली नॉर्मल प्रोसेस की तरह देखना चाहिए। जो सोसाइटी में जो स्टिग्मा है, जो हमारे सारे रूल्स और कई चीजें जो जिसमें पहले किसी जमाने में लॉजिक हुआ करता था, पर अब धीरे धीरे वो एक टैबू बन चुका है या कोई मिथ है जिसका हमें एक्चुअल रीजन नहीं पता, बट सिर्फ हम वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब दूर करने के लिए हमने ये नाम दिया और हमने बहुत सारे मतलब अवेयरनेस बिल्डिंग के लिए हमने बहुत काम किया। हम स्कूल्स में ही नहीं, बट हम पब्लिक में हमने प्लेस किए, हमने बहुत सारे मतलब पैड डिस्पेंसर्स लगाए स्कूल्स में और जगह भी। तो प्रवाहकृति ये इनिशिएटिव था। इसके बारे में मैंने एक टेड टॉक भी दी है जिसका नाम है अ कैंपेन फॉर पीरियड पॉजिटिविटी। तो आप TED.com पे जाएंगे, अगर आप डालेंगे अनन्या ग्रोवर टेड टॉक, तो आप मेरी टॉक भी सुनिए। एंड ये इसी बैकग्राउंड से मैंने शुरुआत की। साथ ही मैं टेक में भी बहुत बिलीव करती हूँ एंड कंप्यूटर साइंस की मेरी एजुकेशन है फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों चीज़ें कंबाइन करके हील साइकिल इज़ द फ्यूचर, जिसमें हम AI भी यूज़ कर रहे हैं, हम कटिंग एज सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, बट आपकी हेल्थ और वेलबीइंग को इम्प्रूव करने के लिए मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये iOS, चाहे आपके पास आईफोन है चाहे एंड्रॉयड है, ये दोनों जगह आपको ऐप मिल जाएगी। लड़के और लड़कियां ऐसा नहीं है कि कोई एक से ज्यादा बढ़कर इम्पोर्टेंट है। तो इक्वालिटी में मैं बहुत विश्वास रखती हूँ और दोनों को ही हमें उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कि हमें लड़कियों को भी वही अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, वही हमें एक्सपोजर मिले, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, कॉलेज जाने के, जो हमें करियर परस्यू करना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना, एम्पावर्ड बनना, और इस सब में अपने हेल्थ का ख्याल रखना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, स्पेशली अगर इस एज में देखें, और हमारी लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, जेनेटिक्स, हर चीज़ का ही रोल है। जो हम खा रहे हैं, हमारे खाने में क्या है, उसका भी रोल है। तो इतना सारा स्ट्रेस भी बढ़ गया है मॉडर्न लाइफस्टाइल से कि अगर हम तभी जो हम पीरियड्स की बात कर रहे हैं कि टैबूज के बाद भी कि क्या नॉर्मल है, क्या अब नॉर्मल है, और इतने लोगों को बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं या PCOS, PMS, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये हमारा मिशन है ये सॉल्व करना। पर इससे आगे भी एक जो हम एम्पावर करना चाहते हैं कि इसमें
कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए. दिस शुड नॉट बिकम अ रीजन कि उसे कोई रोक टोक हो. और नॉर्मली चाहे वो स्पोर्ट्स हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर चीज़ में पार्ट लेना अलाउड होना चाहिए. और तभी हम एक्चुअली एज अ सोसाइटी दोनों जेंडर्स के साथ सभी लोग मिलकर 50-50 है ना तो हम एक दूसरे को समझें और एक साथ आगे बढ़े. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. सबसे इम्पोर्टेंट कि पीएमएस पीएमडीडी की बात करने से ही सबसे पहला स्टेप स्टार्ट हो जाता है कि लड़कियां जब भी कुछ बात करती थी मेंटल हेल्थ के बारे में तो हम सीधा उसको कर देते थे, अरे ये ड्रामा कर रही है. वो चीज नहीं है, क्योंकि पीएमडीडी अनन्या उसको बोलती है कि जैसे जो इविल कजन मतलब कंस मामा हो गया पीएमएस का, तो वो है पीएमडीडी. पीएमडीडी में हमने सुसाइड्स तक भी देखे हैं. प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, जो आपका महीना आने वाला होता है उससे पहले कई बार आपने नोट किया होगा एकदम से चिड़चिड़ा हो गया, एकदम से मन कर रहा है ज्यादा ही चॉकलेट खा लो, शॉपिंग कर लो, या एकदम से बहुत ज्यादा चिपक जाना हस्बैंड के कि क्लिंग की, अरे मेरी बात नहीं सुन रहा, अरे मेरा ये नहीं कर रहा, जो नॉर्मली नहीं करती महिलाएं वो वाली भी करने लगती हैं वो महीने से 2-3 दिन पहले. या उदासी आ जाना, गुस्सा अनएक्सप्लेन्ड. तो जब वो पीएमएस होता है तो मतलब वो नॉर्मल ऑलमोस्ट सब में होता है. बट पीएमडीडी वो तब बन जाता है जैसे हम उसको वही कंस मामा जैसे हो गया कि वो इतना खतरनाक हो जाता है कि इंसान को गुस्सा भी इतना ज्यादा आने लगता है, उदासी बिल्कुल डिप्रेशन के जैसे हो जाती है, और सीवियर डिप्रेशन हो जाता है कि सुसाइड भी कर सकता है इंसान. पर हम ये सोच के ये तो क्या है, महीना आ रहा है इसलिए छोड़ दो, इलाज नहीं करते और महिला को इंपॉर्टेंस नहीं देते. दूसरा कि महिला कमा तो रही नहीं, इसका क्या इलाज करना, ये चीज. तो पीएमएस पीएमडीडी सबसे इंपॉर्टेंट है. और आप आईवीएफ कराती है कोई लड़की या फर्टिलिटी है, एक इंजेक्शन लेते ही वो आसमान में ऊपर पहुंच जाती है और दूसरे इंजेक्शन में वो नीचे आ जाती है. तो पर कोई लड़का इतना नहीं झेल सकता कि इतने चेंजेस. तो इसलिए जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो इम्पोर्टेंट है. वुमेन हार्मोन मेंटल हेल्थ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और इस चीज को टेक्नोलॉजी यूज करके काफी अच्छा किया जा रहा है. और इसमें हमने ये सोचा अब हम इसमें फीमेल सेक्सुअलिटी के बारे में भी लाएंगे और सब चीजें लाएंगे धीरे धीरे. और इवन स्मार्ट वॉच का प्लान है. बाकी तो अनन्या टेक्नोलॉजी में काफी एक्सपर्ट है, मैं उसको मेंटल हेल्थ का गाइड कर सकती हूँ. थैंक यू. तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया. ये हमारा मैसेज यही है कि हम चाहते हैं कि हर महिला के पास जानकारी हो, किसी को ये साइलेंस और अकेले ना झेलना पड़े. तो अगर आपको कोई भी इसमें से इशू है, चाहे आपको पीरियड्स कभी नहीं आते या बहुत देर से आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत सारा उदासी या चिड़चिड़ापन जैसे डॉक्टर रिंदा बता रही थी, या पीसीओएस, इसमें से कुछ भी, तो आप ज़रूर हील साइकिल इस्तेमाल करें. और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि महिला भी किसी भी आदमी या किसी से कम नहीं है और उसके भी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए इक्वली. थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद.